हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए सब अपने हाथ उठावांगे, बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, कभी यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। तो मेरे लोग आप सब लोग चैन सीधी, प्रभु आप सारे बहुत ही बरकत और बहुत ही आशीष दे। मैं खुदावन यीशु का कर दिल तो शुक्रगुजार हूं, उसकी तारीफ कर रहा है और आदर कर रहा है कि उन्होंने सानू सब को आई राती और ये सोना समा दिता है और सानू सब को परमेश्वर पिता ने अपनी पाक और पवित्र हजूरी विच इकट्ठा होने के लिए मदद की है। आमीन। ये असीं जानते हैं, कोई अनजान नहीं है गल्लां नूं कि कुछ लोग शायद इस धरती में छड़ के चले गए, कुछ लोग हॉस्पिटलों के विच ने, पर उस परम पिता परमेश्वर की कृपा उन्हें आप गवाही सुनी कि वो भैन पिछले कुछ दिनों में हॉस्पिटल में सी, पर उस खुदावन यीशु की कृपा जब उस भैन दे विच हुई तो आज साडे विचार मौजूद है। आमीन। सो इसी तरह खुदावन यीशु ने सानू सारियां नू संभाल के रखिया है और अपनी कृपा साडे उत्ते कीती और तद असीं ओदी उपस्थिति दे विच बैठे। आमीन। थैंक यू, प्रभु बरकत दे। थैंक यू जीसस। तो सब खुश हो? सब मेरे वाल देखिए, सब इधर देखिए। मेरी आवाज आ रही है पीछे के लिए? ठीक है। आइए हुण असीं परमेश्वर की बाणी दे विच चलांगे और असीं हुण खुदा की बाणी दे विचों असीं बहुत सारियां गल्लां आपां परमेश्वर दे नाल कर लियां, बहुत सारियां गल्लां असीं खुदा नूं दस दित्ता, पर हुण समय आ कि असीं खुदावन यीशु नूं सुनीए। हालेलुया। और समय आ असीं की करिए? खुदावन यीशु की आवाज नूं सुनीए। इहदे लोग तैयार हैं? तैयार हो? आज खुदा तुहाडे नाल गल करन जा रहा है। आमीन। एक होर गल दसां, आज खुदा जो भी गल्लां करेगा, आज जो भी जगह की गल्लां होणगियां वो सब परमेश्वर दे वल्लों होणगियां। सो मेरी बेनती है कि तुहाडे विच कोई मेरे नाल नाराज ना होवे। है ठीक है? मेरी बेनती है कि तुहाडे विच कोई भी जन मेरे नाल नाराज ना होवे। अगर तुहानू कोई गल बुरी लगदी आ तो मेरे नाल ना नाराज होयो, अपना गुस्सा मेरे ते ना कढियो, क्योंकि मैं अपनी गल्लां नहीं पर मैं तुहानू खुदावन यीशु दी गल्लां दस्सण लगा। अगर नाराजगी करनी तो इन्हां ना कर लियो। हालेलुया। अगर नाराज होना है ना, इन्हां ना हो जियो, इन्हां ना गुस्सा कर लियो, कर लोगे? हालेलुया। हो सकता है कि जो मैं गल्लां तुहाडे नाल परमेश्वर की बाणी दे विच करन लगा हां वो तुहानू थोड़ियां जिहियां कड़वियां कोड़ियां लगन, पर एक गल दस दिंदा आ, गल्लां कोड़ियां जरूर लगणगियां, पर जदों वो अंदर जाणगियां तां ओहदा स्वाद भी बड़ा मिठा आएगा। हालेलुया। क्योंकि कलाम भी यही सानू सिखांदा आ, ओहदियां गल्लां दी कोड़ियां हुंदियां आ, पचन लगियां अखवाई आती है, पर बाद चो वो शहद तो भी मिठी होती है। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दे। चलिए आइए इसी परमेश्वर के वचन में चलांगे। परमेश्वर कितने हैं जो यीशु मसीह के विश्वास करते हैं? किसी को हैरानगी नहीं हुई कि मैं सवाल किस तरह का पूछा है? परमेश्वर कितने हैं कि जो यीशु मसीह के विश्वास करते हैं? बोलो।
विश्वास करते हो? तुसी सब लोग यीशु मसीह के विश्वास करते हो? ओके, इसका मतलब परमात्मा दस है, इसका मतलब तुसी ज्योति के विच हो। किधर हो? ज्योति के विच। ਇਹਦਾ मतलब तुसी अंधकार के विच नहीं हो, क्योंकि यीशु ही किया जीवन की ज्योति है। यीशु ज्योति है और ज्योति ही यीशु है। आमीन। ਇਹਦਾ मतलब तुसी अंधकार के विच नहीं हो। ओके, मैं कोई फेर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ कितने लोग है ਜਿਹੜੇ यीशु मसीह ਤੇ विश्वास करते हैं? फिर उन सबने हाथ उठाया, यस मैं यीशु मसीह ते विश्वास करता हूं। तुसी करते आमीन। इसका मतलब पता की है? इसका मतलब तुसी जीवन दे विच हो। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब तुसी जीवन दे विच हो, क्योंकि कलाम मानता है कि यीशु मसीह जीवन है, चानन है। इसका मतलब यीशु मसीह किया जीवन है, चानन का हो गया, बड़ा तो कम होता है। एक बार फिर पूछा, तारे जो कितने लोग हैं जो यीशु मसीह को प्यार करते हैं और यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? तो सबने क्या है? यस, ਅਸੀਂ सब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। ਇਹਦਾ मतलब कि तुसी यीशु मसीह ਨੂੰ प्यार करते हो और तुसी ਉਹਦੇ प्यार ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। तुसी यीशु मसीह ਦੀ आज्ञाकारी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। आमीन, हालेलुया। खुदा का बड़ी बरकत हो। आगे चलिए हम परमेश्वर की गल्लां नूं अपनी जिंदगी में लियो। ये जानगियां पहुंचाउणियां थोड़ियां जिहियां औखियां हो सकदियां आ, पर यही तुहानूं बड़ा मिठा स्वाद देणगियां। यही गल्लां तुहाडी जिंदगी में बड़ा फल लैके आउणगियां और तुसीं एक दिन अपनी जिंदगी में इस फल नूं चखोगे। आमीन, हालेलुया। मैं तुहानूं सवाल पूछा कि कितने लोग यीशु मसीह ते विश्वास करते हैं? तुसीं सबने कहा यस मैं यीशु मसीह ते विश्वास करदा हां। ਇਹਦਾ मतलब तुसीं सब ज्योति दे विच हो। ਇਹਦਾ मतलब तुसीं सब लोग जीवन दे विच हो। इसका मतलब तुसीं सारे लोग यीशु मसीह ਨੂੰ प्यार करते हो। इसका मतलब तुसीं सब लोग यीशु मसीह ਦੀ अधीनगी और यीशु मसीह ਦੀ आज्ञाकारिता ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ कोई वास्ता नहीं है, है ना? ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡਾ अंधकार के नाल कोसों दूर तक कोई वास्ता नहीं है। पर मैं कलाम के विच भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ कुछ गल्लां ਸਾਂਝੀਆਂ करना चाहुंदा हां। ਤੁਸੀਂ जब चाहते हो ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ वचन ਨੂੰ सुनते हो, बड़े ध्यान ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। हालेलुया। खुदावन यसू ने कलाम के विच लिखिया है, यदि अगर तुसी अपने भरा दे नाल वैर रखते हो, अगर तुसी अपने भरा दे नाल ईर्खा करते हो, तां तुसी मान लो मैं आख्या कि मैं ज्योति दे विच हां, जिस तरह सबने आख्या मैं जीवन दे विच मैं यीशु को प्यार करता है, और अगर मैं अपने भरा दे नाल वैर रखिया या ईर्खा रखी आ, ਇਹਦਾ मतलब खुदावन यसू का कलाम उस शख्स ਨੂੰ आखदा पिया आ कि तू झूठा है। अगर असी साडे अंदर वैर है, ईर्खा है, इसका मतलब है कि असी हले भी अंधकार दे विच हां, असी हले भी उस हनेरे दे विच हां।
हालेलुया। बड़ी शांति पै गई, एकदम बिल्कुल शांत हो गया सब माहौल। मैं यही आखन लगा कि तुसी अपने हाथों को उठाओ, पर मैं ये आखन लगा तुहानू सबनों कि अज असी परमेश्वर के वचन के नाल अपने आप को जांचना है। असी सब मसीह का अखवाने हैं, असी सब विश्वासी का अखवाने हैं, असी सब आखते हाँ कि मैं ज्योति के विच हाँ, मैं जीवन के विच हाँ, मैं यीशु मसीह को प्यार करता हाँ। पर अगर साडे काम किसी दे नाल, अगर सारा जीवन अपने भरा दे नाल, अगर सारा जीवन अपनी पत्नी दे नाल, या पति अपने पति दे नाल, या भरा दे नाल, या गुआंढी दे नाल अगर असी ईर्खा रखते हैं, या फिर असी वैर रखते हैं, या असी क्रोध रखते हैं, तब मैं तुहानू एक कलाम दे विच दस दिंदा हां कि तुसी हले भी अंधकार दे विच हो। कलाम आता है कि वो व्यक्ति झूठा है। अगर मेरी गल्लां दे उत्ते यकीन नहीं आ तां यूहन्ना 4:20 विच पढ़ो, यूहन्ना 4 अध्याय विच पढ़ो, सॉरी 1 यूहन्ना 5 विच, इसको लिख लो। हालेलुया। अगर थारे विच कोई कहता है कि मैं जीवन दे विच हां, ज्योति दे विच हां, अगर तुसी व्यभिचार, सुनिए मेरी गल सुनिए सब लोग, सारे भैन भरावां नूं बेनती है कि इस जगह ते देखिए, तुसी लम्बां दे विच तुसी बच्चों को मिस कर सकते हो। अगर थारे कोल पेन है तो उसको लिख लो, जस्ट इतना ही लिख लो, बाद चो पढ़ो घर जाके, ठीक है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। मैं तेरी गल होर दसना चाहता है कुछ गल्लां। अगर तुहाडे जीवन दे विचों, अगर तुसी अपने जीवन तो, अपने शरीर तो व्यभिचार करदे पे हो, तो मैं तुहानू साफ एक गल आखदा हां कि तुसी हले भी अंधकार दे विच हो। व्यभिचार समझदे व्यभिचार जिहदे नाल अज बहुत ही लोग जवान इस समस्या दे नाल जकड़े हुए ने। अज बहुत सारे जवान ही जिहड़े मैरिड भी आ, वो भी इस लिंक दे विच आ। अगर असीं चर्च आते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और तुसीं अपने आप को समझदे हो कि मैं यीशु मसीह नूं, मैं ज्योति दे विच हां, मैं जीवन दे विच हां, मैं यीशु नूं प्यार करदा हां, ते इहदा मतलब ये नहीं है अगर तुसीं व्यभिचार करदे पे हो, अगर तुसीं व्यभिचार करदे पे हो तां तुसीं अंधकार दे विच हो ते तुसीं सब तो वड्डे झूठे भी हो। अगर जेड़े जो लोग फिजिकल रिलेशन दे विच ने, वो भी लोग इस गल नूं ध्यान दे नाल सुन लो। जेड़े जवान जेड़े गंदियां फिल्मां वेखदे ने, जेड़े गंदियां पिक्चरां वेखदे ने, जेड़े अपने शरीर तो व्यभिचार करते ने, तुसीं ये ना समझो कि मैं विश्वास कर लिया तो मैं जीवन पा लिया, मैं विश्वास कर लिया मैं ज्योति पा ली, पर तेरे काम हले ज्योति वाले नहीं है। इस गल्लां नूं बड़े ध्यान दे नाल अज समझण और सुनन दी लोड़ है। तुसीं हले भी अंधकार दे विच हो, तुसीं हले भी गुनाह दे विच हो, तुसीं हले भी पाप दे विच हो। इसे करके मैं शुरुआत विच शुरू तो धन्यवाद दिता कि हो सकता तुहानूं मेरियां गल्लां कोड़ियां लगन, पचन लगियां, दिक्कत आएगी, पर अगर तुसीं इन्हां नूं समझ लिया अपनी जिंदगी दे विचों
इन्हां गल्लां दे विचों बाहर आ गए तो तुसीं बड़ी बरकत पाओगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो कोई हले भी जुआ खेलता है, अपना पैसा सट्टियां विच लगांदा है, वो ये ना समझे कि मैं चर्च होना आ तो मैं चौथी दे विच चलदा पिया आ। अपने अपने मन दे विचों ये भरम कढ दो, तुसीं हले भी अंधकार दे विच चलदे हो, तुसीं हले भी अंधकार दे विच हो, तुसीं हले भी अंधकार दे नाल जकड़े हुए हो। अगर तुसीं रात नूं गंदियां चैटिंग करदे हो, वीडियो लाइव करदे हो, स्नैपचैट देखते हो, जो भी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ जो कुछ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ तक पता ही नहीं सी कि स्नैपचैट ਦੇ ਜਿਹੜਾ स्नैपचैट है ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੈटिंग भी ਹੁੰਦੀ ਆ। शैतान ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਟਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਟ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਟ ਜੂਗਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। हालेलुया। वो तेरी जिंदगी को खराब करता पिया है और तुसी उसको अलो करते पे हो, ले मेरी जिंदगी को खराब कर। हालेलुया। अगर रात नूं अजे दी रात की करके चैटिंग सुनिया या तो एदा मतलब तुसी चर्च आंदे हो, तुसी ताली बजानी, तुसी बीच रिया, तुसी वर्शिप कर ली, तो तुसी सोच लिया कि मैं जीवन नूं पा लिया आ। तुसी भरम दे विच जी रहे हो, तुसी कोई जीवन नूं नहीं पाया, तुसी हले भी अंधकार दे विच हो। जीवन का तेरी जिंदगी विचों मैं उन्हां लोगों की लाइफ विच आता आ कि जीवन का उन्हां दी लाइफ दे लागों भी नहीं लग्या हाले तक, समझ उन्हां दी जिंदगी तो जीवन हले लागों भी नहीं निकलिया। बोले यीशु मसीह के नाम की। अगर तुसी गंदियां गालां बोलते हो, गंदे काम करते हो, तो तुसी हले भी अंधकार दे विच अपनी जिंदगी नूं जी रहे हो। अगर तुसी अपनी अखां तो गलत देखते हो, एक गल दसां, हो सकता बचनी थोड़ी औखी हो जाए, सुनो ध्यान दे नाल और इस सच्चाई दे नाल मैं तुहानूं वाकफ करवाना चाहता है। अगर तुहाडे विचों कोई भी जवान भरा किसी भैन नूं ध्यान दे नाल सुनियो, इस चीज तो थल्ले वेखदा आ तां तुसीं व्यभिचार कर लिया है। समझ रहे जी? तां तुसीं हले भी अंधकार दे विच अपनी जिंदगी नूं जी रहे हो। हो सकता कई पर मैं आज का वचन चंगा ना लगे, पर मैनूं कोई परवाह नहीं। अगर तुहाडे विच किसी की जिंदगी बच जाती है तो स्वर्ग दे विच मैनूं तुहाडे तो इनाम नहीं चाहिए, पर स्वर्ग दे विच मेरा इनाम पक्का है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जवान अपनी जवानी को संभाल और संभाल के चल। वो कभी नहीं व्यक्ति कह सकता कि मैं चानन दे विच आ गया या वो हले भी अंधेरे दे विच चलदा पिया है। जेडे लोग जुआ खेलते हैं, मैं किसी को पूछना नहीं चाहता और ना ही मैं चाहता कि कोई हाथ खड़ा करे इस भरी सभा विच, पर मैं चाहता है कि अपनी जिंदगियां नूं जांचो। अपने हाथ उठाओ सब लोग, तारे विचों कोई सो रहे या चक्की लै रहे हैं, उठो। सोना नहीं है, मैं देखना पिया था, जरा भी तेनों भी चक्की आ रही है उसको मैं देखना पिया था। अपनी अखां खोलो, अगर तुहानूं लगता है तुहानूं इस गल शर्म की लोड़ नहीं है, उठो अपनी अखां नूं तोड़ बैठ जाओ।
हालेलुया। वचन जो थोड़ी जिंदगी ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ वचन थोड़ी जीवन ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है, इसको सुनो और अपनी जिंदगी ਵਿੱਚ उतारो और इसके अनुसार चलो, फल पाओगे। आमीन। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जेकर तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ कोई भी नशा खाता ਪਿਆ है, तो इसका मतलब तुसी अंधकार ਦੇ ਵਿੱਚ जो लोग अपने घरां ਵਿੱਚ लड़ाइयां झगड़े करते हैं, इसका मतलब वो हले भी अंधकार ਦੇ ਵਿੱਚ है, क्योंकि अंधकार जो अंधकार है उथे ये सब चीज़ां पाई जांदियां हैं, पर ज्योति दे विच हमेशा एक गल वेखण नूं आती है कि चानन दे विच कोई पाप नहीं करूगा। मान लो मैं देखदा पिया हां कोई पाप नहीं करेगा, है ना। अगर मैं देखदा पिया हां किसी भी भरा या भैन नूं तां कोई भरा या भैन पाप नहीं करेगी, पर अगर वो मेरी पिठ दे पीछे आ जाता है तां जरूर पाप करेगा। इसी तरह छोड़ा कोई चानन दे विच आ वो कभी पाप नहीं करेगा, पर जड़ा हनेरे दे विच आ वो पाप दे नाल जकड़िया होया है, वो अंधकार दे विच है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। तुसी ये ना आखो कि मैं जीवन नूं पा लिया है, ताली बजान दे नाल असीं जीवन नहीं पा सकते, बीच बीचन दे नाल भी असीं जीवन नहीं पा सकते, रेगुलर चर्च आके भी असीं जीवन नहीं पा सकते। सुनो, पर परमेश्वर के वचन को सुन के उसे अनुसार चल के फिर असीं जीवन पा सकते हैं। सब बोले आमीन, आमीन। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। एक गल दसा, हो सकता थानू पचड़ी औखी हो जाए, पर बचा ले इसको बचा ले। कलाम आता है, मैं नहीं आता, फिर कोई आता आया कि थोड़ी नाराजगी मेरे नाल ना हो, क्योंकि मेरिया गल्लां नहीं पर मेरे यीशु दियां गल्लां। आमीन। कलाम परमेश्वर का वचन आता है, लिखा है, ये लोग तो जुबान तो मेरा आदर करते हैं, पर इन्हां दे हृदय मेरे तो कोसों ही दूर है। इन्हां दे हृदय बहुत ही दूर है, बहुत ही दूर है। मैं नहीं आख्या ना मैं लिखिया, परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने लिखा है और आपके सामने मैंने रखा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर प्रभु का वचन कहता है ना, ये लोग फोटो से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे दूर है। यस यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह मैं आपसे प्यार करता हूँ, यीशु मसीह मैं आपकी आज्ञाकारिता करता हूँ, यीशु मसीह ये, यीशु मसीह वो। कहां से बोलते हो? जुबान से। कलाम कहता है इस जुबान से मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे दूर है। अगर यूहन्ना की किताब तुसी पढ़ो, उसका 14 अध्याय पढ़ो, खोलोगे, खोलना नहीं है, 14 अध्याय में कलाम कहता है, जो मैनू प्यार करता है, क्या लिखा है वहां पर? जो मुझसे प्रेम रखता है, जो मुझसे प्यार करता है, फिर मेरी आज्ञाओं के ऊपर भी चलेगा। जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को क्या मानता है।
यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर के वचन के अनुसार चल के ही सब कुछ है। मैं गल तुहानू दस देना, अगर तुम यूहन्ना की किताब उसका 12वां अध्याय खोलोगे ना, उसकी 50 आयत जो तुम पढ़ोगे, मैं थोड़े लिए पढ़न लगा है, ध्यान देना सुनियो। और उस तो पहले मैं 46 में पढ़ागा, लिखा या मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहेगा। ਇਹਦਾ मतलब अगर थारे विच मैं सबने पूछा थारे विच कितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तुसी सबने हाथ उठाया, पर अगो आई पता की आती है जो कि मेरे ते विश्वास करता है वो एक काम करेगा, वो कभी भी अपने जीवन दे विच अंधकार दे विच नहीं चलेगा। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब तुसी कहते हो मैं विश्वास करता है तो तुसी अंधकार के विच चलते पे हो, ਇਹਦਾ मतलब तुसी झूठे हो। हालेलुया। इसका मतलब आप क्या हो? झूठे हो। और चलो तुसी 50 आयत में पढ़ते हैं, उस जगह पे लिखा है उसकी आज्ञाएं अनंत जीवन है। आमीन। कलाम कहता है मैं विचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, कहता है परमेश्वर का वचन कहता है कि वे विचार नहीं करना, उसकी आज्ञाएं अनंत जीवन है। ध्यान से सुने और पढ़े और समझे, उसकी आज्ञाओं के ऊपर चलना ही हमारे लिए अनंत जीवन को प्राप्त करना है। वचन के अनुसार चलना ही वो साडे लिए अनंत जीवन बनेगा। अगर असं ये भी आते हैं कि यस प्रभु जी मैं थोड़ा आज्ञाकार हाँ, पर जो असं कर जाते हैं असं फिर आज्ञाकारिता करते हैं, तो खुदा कहता तुम झूठे हो। हालेलुया। एक गल दसा, इस सब प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है? ये क्यों हो रही है? दसा आमीन। हालेलुया। घर में क्या एक कोई चाहवा जरा कहता है कि दसो ये सब प्रॉब्लम जड़ियां हो रही है, जरा होता तक मैं थोड़े नाल गल्लां कीतियां, मैं तुहानू दसा क्यों हो रही है। हाँ जी बोलो, दसो, दसा कि ना, दसा कि ना, सुनना चाहते? चलिए फिर सुनते हैं। ये जवाना के लिए भी बड़ा जरूरी है और इस जगह की आए हुए हर एक भैन भरा के लिए बड़ा जरूरी है। आमीन। इस तरीके के नाल क्यों हो रहा है? क्यों आज भी जवान में विचार के विच है, लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं, गुनाह या चैटिंग्स हो रही है, गंदे काम किए जा रहे हैं, गंदियां पिक्चरां देखी जा रही हैं, वो सब जो अंधकार के काम में ये सब हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ये काम क्यों हो रहे हैं? चलो थोड़ा सी देखते हैं परमेश्वर की बाणी के विच होगी। आमीन। हालेलुया। ये पता क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आज इस समय के विच जवाना की जिंदगी विच एक चीज की कमी आ रही है, वो है परमेश्वर का वचन। वो है परमेश्वर का वचन। सुनो एक गल दसा, ध्यान दे नाल इस गल सुन लियो, समझ लियो। हुणे भी तुहाडे लिए प्रार्थना की जाएगी, तुसीं चंगे हो जाओगे। और बहुतियां दे लई असीं प्रार्थना करते हैं तां बहुते चंगे हुंदे ने। कल सुबह प्रार्थना की, वो भैन रोटी खाना शुरू हो गई, राती फिर गए तां उसने फुलके खाने शुरू कर दिते हैं। प्रार्थना की, जिहड़ा गर्भ बंद सी वो गर्भ खुल गया। सुनियो ध्यान दे नाल। प्रार्थना की, जिन्हों कई साल तो पीलिए की समस्या सी
पर एक गल दसा, एक भरा जगह ते होंदा सी, ओनू तोड़े पैंदे सी। वो चर्च विच जदों आया पहली बारी तां 2 घंटे मुर्दियां दे वांगू पिया रहा सी। तारे विच कईयां नूं याद होएगा, तारे विच कईयां नूं याद होएगा, वो 2 घंटे मुर्दा हो के चर्च विच लेटिया रहा। 2 घंटे उसने कोई हिलचुल नहीं की। उसकी मां घबरा गई, इस जगह के कई सेवादार घबरा गए कि वो गल नहीं करता मैं उठ नहीं दिया, हिल नहीं दिया। असं क्या बंदगी है, असं उन्होंने क्या चुप कर जाओ। वो परमेश्वर की हज़ूरी विच बैठा है, वो परमेश्वर की हज़ूरी विच आया है, खुदा भी उसको चंगा करेगा। मेरी गल दसा, वो चंगा हो गया, कैंसर तो चंगे हो गए, बीमारियां तो सब चीजें तो चंगे हो गए। आज वो इस जगह पे नजर नहीं आ रहा। पता क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर के वचन की कमी सी। उसके अंदर परमेश्वर के वचन की कमी सी, इस करके वो चला गया और आज तक वापस नहीं आया। पिछले 3 दिन पहले मैं मिलिया, मैं भज के ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। वो आटो ਤੇ ਸੀ, मैं भज के ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। मैं कहा भाजी ਤੁਸੀਂ आ नहीं रहे, की गल? मैं पूछा की प्रॉब्लम, की गल? मैं कहा जैम सी नहीं, कहना बोले मुझे आवाज ना निकले, जैम सी नहीं, जैम सी नहीं आवाज ना निकले। मैं कहा जैम सी नहीं, फिर कहना जैम सी। मैं कहा ਤੁਸੀਂ आ नहीं रहे। उन्हें आटो के ना यीशु की फोटो लाई सी। यीशु नहीं है जिन्होंने घर में फोटो लगी ला लो। यीशु जिंदा खुदा है, तो फोटो च नहीं पाया जाता। फोटो लाई, मैं कहा भाजी तुसी आंदे नहीं, की गल? कहता बोलिया नहीं, कहता दिल च है, दिल च है। मैं कहा तुहाडे दिल च नहीं आ, तुसी उन्हें फोटो च रखा होया है, दिल च नहीं है थोड़े। मैं क्या कि जेड़े परमेश्वर को प्यार करते हैं वो दी आज्ञावां नूं भी मनदे। कहदा वेखो बड़ियां फोटोआं लगियां सी, नाल यीशु दी भी लाती। कहदा वेखो दिल च ही आ। मैं कहा फोटो के आ, दिल च नहीं है। मुंह से तो कहते हैं दिल में है, पर उनके काम ऐसे नहीं है, उनके काम उस तरह के नहीं है। हालेलुया। आज वचन की कमी होने के कारण वो बंदा चला गया। वचन की कमी होने के कारण आज कई जवान इस जगह पे बैठे भी हैं, पर फिर भी गुनाह करते हैं वचन की कमी के कारण। अगर भजन संहिता 119 में पढ़ो, कलाम खुदा दा आता है कि जवान अपनी जवानी को किस तरीके से बचा सकता है। भजनकार कहता है केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा। आमीन। खुदा कहता है 107 में ऐसा लिखा है, मैं अपना वचन भेजकर तुम्हें चंगा करूंगा, जो खड्डे में है उसको बाहर निकालूंगा। किससे? खुदा के वचन से। प्रार्थना से चमत्कार होते हैं, पर वचन से जिंदगियां बदल जाती हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ हथ रखांगे, ਤੁਸੀਂ कैंसर तो हील हो जाओगे, दुष्ट आत्मा तो आजाद हो जाओगे, तुसी तेरे काम चलने शुरू हो जाएंगे। जब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ हथ रख के प्रार्थना करांगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, थायराइड ਤੋਂ चंगे हो जाओगे, पीढ़ी की समस्या तो गंदियां बीमारियां तो चंगे हो जाओगे। पर परमेश्वर के वचन के द्वारा तुम्हारी जिंदगियां बदल जाएंगी। परमेश्वर के वचन के द्वारा तुसी पाप नहीं करोगे, परमेश्वर के वचन के द्वारा तुसी गुनाह नहीं करोगे। पाक रूप के द्वारा तुसी अगर तुसी पाक रूप पाओगे ना, तुसी गुनाह नहीं करोगे। हालेलुया। ये लोग समझते हैं इस गल को। पता दसदा पिया जे तुसी परमेश्वर की बाणी वच ले लिया तो थोड़ी जिंदगी आज तो भी चेंज हो गई। हालेलुया। स्पेशली जवाना के लिए मैं तेन आखदा, स्पेशली मैं उन्होंने लोगों के लिए आखदा आ जिहड़े अंधकार दे विच आ, जिहड़े गुनाह दे विच आ, चाहे वो लाइव देखते पे आ, चाहे कोई मेरे सामने बैठा आ।
पर अगर तुसी अंधकार दे विच हो, परमेश्वर के वचन लो अपने जीवन में जो जिंदगियां को बदलता है। पतरस कहता है कि कहता पतरस किन्ने ने सुनिया और किन्ने ने पढ़िया, कहता है प्रभु जीवन की बातें तो तेरे पास है, जीवन की बातें तेरे पास है। हम तुझे छोड़कर जाए तो कहां जाए, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे पास है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम, आमीन, हालेलुया। सुनिए, पर मैं तुम्हें कुछ गल समझाने लगा है। सुनिए बड़े ध्यान के नाल ना, हुण जो मैं गल करने लगा इसको बड़े ध्यान के नाल समझ लियो, ठीक है। कलाम दे विच एक गल लिखी है, कलाम दे विच एक गल लिखी है, एक गल समझाई गई यीशु मसीह के द्वारा, है ठीक है। यीशु मसीह ने एक गल समझाई, जो एक व्यक्ति के विच दुष्ट आत्मा, कलाम में लिखा है कि जो एक व्यक्ति के विच दुष्ट आत्मा निकलती है ना, जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दुष्ट आत्मा कटी जाती है। यीशु ने एक दिन दुष्ट आत्मा कटी, निकल गई, यीशु आगे चले गए। सुने ध्यान दे आप की होया, फिर यीशु मसीह कल आते आ कि दुष्ट आत्मा निकल जाती है किसी खाली जगह उत्ते। सुने ध्यान दे, पर जब उस दुष्ट आत्मा किते टिकन दी, किते ठिकाना नहीं मिलता, वो फिर वापस आती है। ध्यान समझे, वो फिर की करती है, वो फिर वापस आती है जिस विचों निकली होती है, जो उसको फिर सजिया सजाया पाती है। दुष्ट आत्मा जो निकल जाती है, जो किते ठिकाना नहीं मिलता, वो फिर वापस आती है। जो जिस व्यक्ति के विचों निकलती है, जिस औरत के विचों दुष्ट आत्मा निकलती है, जो वो ओनू सजिया सजाया पाती है। कलाम आता है, वचन आता है, वो अपने नाल सत होर लैके, कहने समझे इस गल, वो सत होर लैके आती है, ठीक है, समझ लगी। दुष्ट आत्मा निकलती है तो वापस सत होर लैके आती है, ये समझ लगी, लगी समझ। सुनिए हुण मैं तुहानू एक गल बड़ी समझाऊंगा, क्यों मैं आखदा पिया कि यीशु मसीह के वचन नूं मनन करो। क्यों मैं आखदा पिया कि जवानां दे अंदर परमेश्वर के वचन की कमी है। सुनिए, यायर को कितने लोग जानते हैं? जानता नहीं क्यों? यायर नामक आराधनालय का सरदार, ये बता यायर आराधनालय का सरदार जो यीशु मसीह को आता है, तो की कहता है, मेरी बेटी मरने वाली है। मैं कलाम दसदा है कि जो यायर और जो आराधनालय का सरदार है, इस गल को ध्यान देना समझियो, जदों वो यीशु के कोल आता है कि मेरी बेटी मरने पर है, यीशु मसीह के नाल जाते हैं, ठीक है। उस बाद जब यीशु मसीह के घर दे विच जाते हैं, सब नूं बाहर कढ के यीशु मसीह दे नाल चले जाते हैं, और वो परिवार जाता है। जदों घर दे विच जाते हैं तो कलाम आता है कि कीता यीशु मसीह के घर दे विच जाके, बोलो नहीं की कीता, जदों घर चले गए होए सब नूं बाहर कढिया, को बोलो बोलो, तुहानूं पता है, बोलो मरी नहीं सुती आ अगो ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੋ, ਰੋਟੀ ਦੋ, ਖਾਣੇ को रोटी दो। ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਖਾਧੀ? ਰੋਟੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਜਿਹਨੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ प्रॉब्लम सी, और जो ठीक हुई तो ने की खाधी? और यीशु मसीह ने बोला इस बेटी को अब
यीशु मसीह कहना चाह रहे सी, देखो ये चंगी हो गया, देखो ये चंगी हो गया, हुण इनू रोटी दो। रोटी की है यीशु मसीह, रोटी किया यीशु मसीह, और यीशु मसीह किया वचन। कलाम कहता है आग में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन तेजदारी हुआ और वचन नीचे हमारे बीच में आया। आमीन। यीशु मसीह वहां पर ये कहना चाहता था, देख आप झुके हो चुके हो, अब क्या है? और दुष्ट आत्मा क्यों उन्हें जो सजाया पाया वापस सत लेके आई, क्योंकि उहदे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं सी, उसे कोल रोटी नहीं सी, वो आत्मिक रोटी। अगर यूहन्ना की किताब को पढ़ो तो लिखा आया, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जीवन का जल, जीवन की रोटी। आज यही प्रॉब्लम है कि जवाना दे कोल जीवन की रोटी नहीं। आज यही समस्या है कि जवान जेडे हले भी अंधकार दे विच आ, उन्होंने हले तक यीशु मसीह को खाता ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरी हर एक उस बहन नू, हर एक उस भरा नू मेरा निवेदन है, मेरी बेनती है कि हर रोज सुनो। एक और गल दसा कहना तैयार है। यीशु मसीह ने अपने चेलों की प्रार्थना सिखाई थी, किन्हें पता? सबको पता। क्या बोला? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। आगे रोज की रोटी हमें अनंत जीवन देती है, हमें रोज की रोटी चाहिए। वहां पर वो सिखा रहा है कि तहानू मेरी हर रोज लोड़ है। जवाना नू हर रोज यीशु मसीह की लोड़ है, हर रोज हर एक बहन को लोड़ है, हर एक भरा को लोड़ है, हर एक बुजुर्ग को लोड़ है, हर एक बच्चे को लोड़ है, हर एक मैरिड व्यक्ति को लोड़ है यीशु मसीह की, यीशु मसीह के वचन की। हालेलुया। यूहन्ना की किताब पढ़ो ना, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इस तरह की गल्लां लिखियां हैं जड़ियां सीधियां जाके उत्पत्ति के नाल अटैच कर दिया है। किसी दिन मौका मिलूगा तो आप वो भी करना उन्होंने टीचिंग के तरीके के नाल सिखावांगा, दसांगा एक टीचिंग दवांगा, मजाक नहीं करांगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सुनो, फिर परमेश्वर ने एक और गल दसी। देखिए खुदा गल्लां करदा है, मेरे को इतनी समझ नहीं आ कि मैं अपनी समझ के सहारे दे नाल इतना कुछ बोल पावां या मैं तुहानू सिखा पावां। मेरे को कमी है, मेरी कमी है कि मैं बहुत छेती गल्लां भुल जाना है, मैं ना बहुत छेती गल्लां भुल जाना है। अब एक कमी है थोड़ी, पर जब मैं इस जगह पे खड़ा होना है तो मेरा यीशु मेरी कमी के विच मेरी अपनी सामर्थ को पैदा करता है। हालेलुया। ऐसी कि लोग ना पूछ ले जब मेरे घर में पूछ ले, मैं बहुत छेती भूल जाता है। पर जब मैं खुदा के वचन को लेके मैं कई बार हैरान होता, मैं कहा प्रभु मैं बार बार बहुत कुछ भूल जाना है, अगर मेरे कुछ भी काम आ गया तो मैंने 2 बार करने पैंदे आ। प्रभु सर मैं तेरी हज़ूरी विच खड़ा होता है, तो वचन क्यों नहीं बोलता जो मैं बोलता हूं? परमेश्वर कहता है सारा की गर्भ मरी हुई थी, उसकी गर्भ में कमी थी, वो अपनी कमियों में सामर्थ पैदा करता है। आमीन,
हालेलुया। वो मेरी कमियों में अपनी सामर्थ को पैदा करता है। हालेलुया, आमीन। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, हालेलुया। ओके, कल होर एक बार की होता है यीशु मसीह एक खूह के कोल जाते हैं ना, किन्ने को पता खूह के कोल, खूह की कथा किन्ने को पता है? खूह की कथा ओदी कौन आके मिलता है यीशु मसीह को? आमीन। सामरी औरत मिलती है यीशु मसीह को, उस जगह पे एक सामरी औरत मिलती है। सुनिए ध्यान देना, मैं की आखना चाहता है। उस जगह पे जब यीशु मसीह सामरी औरत मिलती है, वो की करना दिया? पानी भरन, की भरन? पानी भरन आती है। सुनो, वो पानी भरन आती है खूह के उत्ते, और खूह के उत्ते यीशु बैठा होता है। यीशु कहता मैंने पानी पिया, और कहती तू मेरा किस तरह गल्ला कर सकता है? ये होती बात वाले तो मेरा गल्ला ही नहीं कर सकते, ऐसे करके तो मैं दोपहर के वे निकलती हूं, है ना? हालेलुया। मैं लोगों को मुंह लगा के छुपती छुपाती डरती कांपती हुई जाती है कि कोई मेरे देख न लगे। बहुत सारी गल्ला हुई, बहुत सारी गल्ला हुई पानी को लैके। और कहते थाने को तो कोई कढ़ाई नहीं है। वो आंख लगा, यीशु मसीह ने आखिया अगर तेन पता होता कि कौन तेरे तो पानी मांगता है तो तू कभी भी प्यासी ना रहेगी। आमीन। तू कभी भी प्यासी ना रहेगी। यीशु मसीह, कलाम कहता है यीशु मसीह बहता दरिया है। यीशु मसीह क्या है? बहता हुआ दरिया है। वो कहता है कि मैं जीवन का जल हूं, मैं जीवन का जल हूं। जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानता है वो अनंत जीवन को पाता है। जो कोई अंधकार को छोड़ता है वो ज्योति से वो ज्योति में चानन में आ सकता है। आमीन। और यीशु मसीह चानन, यीशु मसीह ज्योति है, यीशु मसीह जीवन है, और यीशु मसीह अनंत जीवन है। सब ले आमीन। किन्हें समझ लेते सर? समझ आती है? मैं यीशु मसीह ना मेरी ना मन की बड़ी इच्छा है, हर बारी खुदा को मैं गल आखना, खुदा कि प्रभु यीशु मसीह को थोड़े नाम ना लोगों की जिंदगी में ना बीच सिर्फ यीशु मसीह थोड़े नाम को बीच, क्योंकि लोगों की जिंदगी में थोड़ा नाम परमेश्वर ऊंचा हो। मेरी एक प्रार्थना होगी। हालेलुया। अगर एक पापी तौबा करता है, अगर एक गुनहगार, अगर एक व्यक्ति जड़ा झूठ बोलना छड़ दे, तब मेरा बोलना सफल। आमीन। अगर एक व्यक्ति गलत पिक्चर, वीडियोस, चैटिंग, ये वो जो सब गंदगी को शो करता है, जो सब अंधकार को शो करता है, अगर हम छड़ दे तब मेरा बोलना सफल हो। आमीन। हालेलुया। सुनो, मान लो कि हमें राजा एक ना रूम है, उस रूम के अंदर ना लाइट नहीं है, उस रूम के अंदर लाइट नहीं है, और मैं उस रूम के अंदर जाना है, रूम के अंदर जाना, ठीक है? उस रूम के अंधेरा ही अंधेरा है, तो मैं ना कदम
रखांगा हनेरा बहुते मैं बड़ा ध्यान दे नाल कदम रखांगा, बड़े ध्यान दे नाल कदम रखांगा, या मैं डिग ना जावां या मेरे सट ना लग जाए जाके मैं ठोकर ना खा ला या कुछ भी। मैनू बाहरों एक मेरा मित्र कहता आ, मैनू आवाज मार के कहता आ, तू इस रूम के अंदर क्यों चला गया? चला गया क्योंकि इतने किया पहले मैं देखो किस तरह चलता पाया ना अंधेरे दे विच, है ना? और मैं चलता पाया, मैंने किसी ने कहा इस रूम के अंदर सप पिया तो मैं की करांगा? बाहर के आवांगा, कितना आवांगा? ऐ करके भज के बाहर आवांगा, मिनट निकल के बाहर आवांगा। वो क्यों उत्थे किया? सप पिया। इसी तरह इस वचन को सुनने तो बाद पर मैं एक गल तुहानू आखना चाहना है कि जो तुसीं वचन सुनते पे हो अपने उस अंधकार के कमां दे विचों जिहदे विच अज असीं स्लो मजे चलदे पे हां, हैं उस हनेरे दे विच जिहदे विच असीं मजे इंजॉय करदे पे हां, व्यभिचार दा इंजॉय करदे पे हां, कुछ भी ना किसी भी चीज का इंजॉय करदे पे हां, हनेरे दे विच हां। और तुहानू पता है कि यीशु मसीह हनेरे नूं प्यार नहीं करता। और मैं तुहानू दसना चाहना हर एक जवान को मैं आखना चाहना है कि उस हनेरे तो भज के बाहर आ जाओ। मैं हर एक को आखना चाहना है कि तुसीं उस हनेरे दे विचों जितना मैनूं किसी ने आवाज मारी सप पिया भज गए नहीं, स्लो नहीं, मतलब भज के बाहर आए। उसी तरह कि यीशु मसीह ही अनंत जीवन है, तो थानू उस तो यू टर्न लेना चाहिए, तानू उस मुड़ना चाहिए, तभी पता होना चाहिए यार कि जो मैं काम करना पिया सही नहीं है गलत या तो मैंने उस तो मुड़ना चाहिए भज के स्लो नहीं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। यीशु ने कहा जीवन की जो कि कहता है मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूं, मैं प्यार करता हूं, मैं उसके लिए अपनी जान दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं जीवन। कलाम पता की आता है तुसी झूठे हो, ओदे कोलों पुत्र भी नहीं तो ओदे कोलों पिता भी नहीं। कलाम कहता मैं नहीं कहता पर मेरे और तुहाडे हत्थां विच दित्ता होया एक कलाम आता है कि ओदे कोल ना पिता है ना ओदे कोल पुत्र है, और वो अंधकार में। अपने नशे को छड्डो, व्यभिचार को छड्डो, चोरी को छड्डो, झूठ को छड्डो, अपनी जिंदगी विचों सब अंधकार के कमां नूं त्याग के उस ज्योति दे विच प्रवेश करो जो अनंत जीवन है। आमीन, हालेलुया। सुनो की होया एक बार एक गल दसा बड़ी मजेदार, एक छोटी सी स्टोरी दसना जो रियल है। एक बार की होया जितना सभा लगी है इस तरह एक सभा थी, ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਸਟਰ ਸੀ, ठीक है। सुनिए ध्यान देना, सब जवान बैठो और देखो परमेश्वर के वचन सुनो। हालेलुया। की होया एक बार एक सभा दे विच एक पास्टर ने कोई कलीसिया विच कोई पास्टर दे कोल आया प्रार्थना कराउंदे ने। जो पास्टर दे कोल प्रार्थना कराउंदे नहीं आया ਉਹਦੇ अंदर दुष्ट आत्मा सी। किसी ਉਹਦੇ अंदर दुष्ट आत्मा, बोलो ठीक है। की होया पास्टर ने यीशु मसीह के नाम विच कमांड किया, हुक्म दिया ए दुष्ट आत्मा इस बॉडी को छाट, इस जीवन को छाट और निकल बाहर। ये होया वो दुष्ट आत्मा ਉਹਦੀ जिंदगी ਨੂੰ ਉਹਦੀ बॉडी ਨੂੰ छड़ के गई। ध्यान देना सुने जी, मतलब एक बारी पहले दसी जब दुष्ट आत्मा छड़ के गई पास्टर ने कहा यू आर फ्री हो तुसी, ठीक है। जदों वो उस बाद थोड़ी देर बाद फिर घूम के फिर विच आ गई, ठीक है। फिर घूम के फिर विच आ गई, फिर प्रार्थना की, डांटिया, कमांड की, और दुष्ट आत्मा फिर निकली, फिर घूम के गई, फिर आ गई। 2 बारी धोखा।
तीसरी वाली पास्टर और सेवक ने पूछा, सेवक ने ना उस दुष्ट आत्मा ने पूछा, हे दुष्ट आत्मा, डांटे सुन, तू जानती है तू वापस घूम के क्यों आया नहीं है? आंख लगी, कहती मैनू यीशु मसीह के नाम विच डर लगता है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਂਟਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? आखने लगी वापस इस करके आनी है क्योंकि हले भी ਇਹਦੇ अंदर मेरा पाप बैठा होया। बाप केड़ा तेरा प्यो बैठा है? अभी भी इसके अंदर घमंड है, वो मेरा बाप है। समझ रहे? अभी भी इसके अंदर व्यभिचार की लालसा है, वो दुष्ट आत्मा का भाव है। अभी भी इसके अंदर लालच है, वो दुष्ट आत्मा का भाव है। समझ लगे? समझ लगी? किन्हें समझ लगी? किन्हें लोगों को समझ लगी? अगर कमांड अंदर या तब दुष्ट आत्मा फिर आएगी उस कमांड को बढ़ावा देने नहीं। अगर लालच अंदर है दुष्ट आत्मा फिर आएगी उस लालच को बढ़ावा देने नहीं। अगर व्यभिचार अंदर है तब दुष्ट आत्मा फिर आएगी उस व्यभिचार को बढ़ावा देने नहीं, उकसाएगी भी कर 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 और वो इंसान करेगा। अपने अंदर से इस घमंड को निकाले, व्यभिचार को निकाले, बुरी लालसाओं को निकाले, बुरी इच्छाओं को निकाले। प्रेज़ हालेलुया। परमेश्वर का डंडा है जमाना मिले। प्रेज़ गॉड हालेलुया हालेलुया। पिता जिसकी ताड़ना करता है वो परमेश्वर का पुत्र है। पिता जिसकी ताड़ना नहीं करता वो परमेश्वर का जन ही नहीं है। कलाम कहता है, कितनों ने पढ़ा है? पिता जिसकी ताड़ना करता है, किसकी ताड़ना करता है? अपने पुत्र की ताड़ना करता है। पिता अपने पुत्र की ताड़ना करता है। क्यों? क्योंकि उसका पोतेगा वो इस करके ताड़ना देता है ताकि बुराई में ना जाए, ताकि गुनाह में ना जाए, ताकि एदा लामा मेरे घर में ना आए। हालेलुया। जेदी उतारना नहीं करता एदा मतलब वो परमेश्वर का जन ही नहीं है, वो परमेश्वर का बूटा ही नहीं है, वो परमेश्वर के वालों लगा ही नहीं है, वो परमेश्वर के वालों ठहराया ही नहीं है। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। कलाम अगर रोमियो की किताब उसका 13 अध्याय ਵਿੱਚ 14 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਤਾਂ कलाम आता है अंधकार के कामों को त्याग कर यीशु मसीह को पहन लो। आमीन। परमेश्वर का कलाम आता है अंधकार के कामों को त्याग के, अंधकार के कामों को त्याग के। देखा कई संतां ने त्यागया होंदा सब कुछ, जड़े ऊंचे पहाड़ों में चले जाते त्याग का। परमेश्वर कहता है आपको पहाड़ों के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही यहाँ पर इसी समय अपने उन अंधकार के कामों को, उस अंधकार की आदतों को त्याग दो और यीशु मसीह को पहन लो। आमीन। पहन लो यीशु मसीह को, पहन लो यीशु मसीह को। बोले यीशु मसीह के नाम। कितने लोगों को समझ लगा?
बात करना थोड़ी देर से बंद कर जाए। आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह के नाम की। अपने हाथ उठाओ, परमेश्वर की तारीफ। बोले परमेश्वर का बोले यीशु मसीह का नाम। चलो बताइए गल आखना चाहिए। असी सब ने सुनिए, इधर देखिए, उधर कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला, कुछ अपनी गल कर देते हैं, पर परमेश्वर का वचन अनंत जीवन है। फोकस। आमीन। तो सब लोग और मैनू असी सब ने एक दिन न्याय के आसन के सामने खड़ा होना। कितने खड़ा? मैं खत्म करने जा रहा, ठीक है? न्याय के आसन के सामने खड़ा, ठीक है? जितने भी लोग पिछो इस सब अपने कन्नों खोल के सुनते हो, असी सब ने न्याय के आसन के सामने खड़ा होना है। पर मैं तेरी गल दसना चाहता हूं, प्लीज इस तरह मेलो आ गया कि तुसी दान दशमान सिद्धि पिछले दिनों में ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, एक गल सीखिया और गल मैं थोड़े नाल साझी करने जा रहे कि सब तो डरावनी गल असीं लोगों ने सीखिया पिछले समय और थोड़े नाल साझी करने जा रहे कि सब तो खतरनाक कलाम में एक आयत है, वो है जिसको सानू डरना चाहिए, जिसको सानू की करना चाहिए, डरना चाहिए। मत्ती 25 अध्याय में जरूर तुम पढ़ोगे ना, सबको खतरनाक उस जगह पे गल लिखी है। उस जगह पे जो 10 सवारियों के बारे में पढ़ते हैं, जिन्हें 5 मूर्ख 5 बुद्धिमान, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ कि ਜਦੋਂ दूल्हा आया 5 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ चला गया और 5 रह गया और आकर लगिया स्वामी स्वामी बुआ खोलो बुआ खोलो बुआ खोलो। और आगे पता की लिखिया, सब तो खतरनाक सब तो डरावनी गल जड़ी जड़ी दिल को घबराहट पाती है, ये तो डर लगना चाहिए है। यीशु मसीह की आवाज आती है और आवाज आती है, वो कुंवारियां आती कि स्वामी बुआ खोलो, पर यीशु मसीह आता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया, मैं तुम्हें नहीं जानता। सबसे डरने वाली आयत कि मैं तुम्हें, यीशु मसीह कहता है, नहीं जानता। जिन्हें मर्जी ताली बजाओ, जिन्ना मर्जी बीच लो, जिन्ना मर्जी भले काम कर लो, जरूरी है बीज बीजना भी जरूरी है, चर्च आना भी जरूरी है, भले काम करने भी जरूरी है। पर जेकर असी परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते थे, अगर सारी जिंदगी विच कमियां, तो मैं तुहानू दसना चाहता है, खुदा सानू कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु आया 5 को ले गया, 5 थले आ और बुआ बंद हो गया, और आवाज आती है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु जी, मैं चर्च में आके ताली बजाया, मैं चर्च में आकर मैं बहुत सारे लोगों को लेकर आया, चर्च में वचन सुना। यीशु ने बाद में यीशु बोलेगा, क्या उसके अनुसार चला?
क्या उसके अनुसार चला? सुना। यीशु मसीह ने एक जगह किया, जो वचन सुनाने से तेरे पढ़ा के तेरी माता बाहर आया, यीशु कहता है मेरे अपने वो है, मेरी माँ और मेरा भाई वो है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। आमीन। कितने समझ लगे? सब तो एक डरन वाली गालियां, डरन वाली गालियां कि अगर डरन वाली गालियां और अपनी जिंदगी में सोचने और समझने वाली गालियां, मनन करने वाली गालियां कि अगर यीशु मसीह ने मैनू कहता, प्रभु मैं गीत गाता था माइक में, प्रभु मैं आराधना करता था नच टप के, मेरे पैर नहीं सी प्रभु थले लगते होंगे, जिस तरह दाऊद करता सी उसी तरह करता सी। क्या होगा जब यीशु बोलेगा मैं नहीं जानता तुम? तो गीत बोलिया मेरे नहीं पता किसने नहीं बोलिया, मैं नहीं जानता। तो ताली बजाई मेरे नहीं पता कद नहीं बजाई, क्यों बजाई, मैं नहीं जानता। है ना? सोचने वाली गल, सोचने वाली गल है कि नहीं? पीछे सब कुछ सोचता क्या है? सोचने वाली गल है। जवान अपनी जवानी को संभाल, क्योंकि शैतान कलाम कहता भूखे शेर के वांगू घूमता पिया किन्नू फट के पाड़ दवे, खा जाए और नष्ट कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की आमीन। खुदा आप सबको बहुत बरकत इस वचन के द्वारा, परमेश्वर इस वाणी के द्वारा तेरी जिंदगी में बहुत ही आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए असि सब अपनी अखंड बंद करांगे। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। प्रेज प्रभु का सबको बरकत दे जीसस। परमेश्वर की बड़ी कृपा बड़ी सबकी जिंदगी में बनी रहे। परमेश्वर हम सब